नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीआरआर और एसएलआर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, ये दोनों टर्म को जानने से पहले आप लोग इतना जान जाइए कि बैंक में जितना भी पब्लिक का अमाउंट होता है वो लाइबिलिटीज के रूप में होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब कि बैंक को कभी ना कभी वो पैसे को पब्लिक को वापस करना होता है, तो उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। तो मान लीजिए कि बैंक के पास टोटल 100% लाइबिलिटीज है। तो बैंक के ऊपर आपको पता होगा कि जो भी बैंक वर्क करता है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर ही काम करता है। ठीक है, तो आरबीआई का कहना ये होता है कि बैंक के पास जितना भी टोटल 100% अमाउंट है उसमें से 2025 का डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो टोटल 100% जो भी पैसा है यानी लाइबिलिटीज है उसमें से 3% जमा रहेगा आरबीआई के पास। इसी पैसे को यानी यही 3% पैसे को कहते हैं सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। और आरबीआई उस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं देता है। ये हो गया सीआरआर। तो चलिए अब हम दूसरा टर्म एसएलआर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके भी फुल फॉर्म से कुछ आइडिया लग रहा होगा कि लिक्विडिटी की बात कर रहा है, यानी कि पैसा का फ्लो जो है कितना आसानी से हो जा रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो बैंक में जब भी मान लीजिए कोई कंज्यूमर पैसा वापस लेने जाता है तो वो कितना आसानी से तुरंत पैसा ले लेता है, इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। तो आरबीआई का ये कहना होता है कि हर बैंक को जो भी टोटल 100% अमाउंट है उनमें से 18% यानी कि लिक्विडिटी मेंटेन करना होगा। ठीक है, कि कोई पैसा लेने आ जाए तो उसको पैसा तुरंत मिल जाए। तो 18% में आरबीआई कहता है कि आप 3 फॉर्म में पैसा रख सकते हैं अपने बैंक के अंदर। वो तीनों फॉर्म ये है, सबसे पहला कैश, दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और तीसरा है गोल्ड। ठीक है, तो ये तीनों के फॉर्म में कोई भी बैंक अपना पैसा रख सकता है और डिपेंड करता है कि बैंक वाला तीनों की क्या परसेंटेज रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई फिक्स नहीं डाटा है। तो जनरली जो बैंक हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है वो लगभग 100% सेफ होता है। आपको पता है कि गोल्ड का भी दाम ऊपर नीचे मतलब वेरी करता रहता है, और जो कैश है मान लीजिए रखेगा तो कैश पे उसको कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, इसलिए कैश कम से कम कोई भी बैंक रहता है वो रखता है अपने बैंक के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि एसएलआर और सीआरआर आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।